हर सुबह 5 बजे, जब शहर अभी भी अपनी आंखों से नींद मल रहा था, शांता देवी श्यामनगर की संकरी गली में अपना लकड़ी का ठेला धकेलती थी। उनका ठेला छोटा था, लेकिन उनका दिमाग तेज था, उस चाकू से भी तेज जिससे वह सब्जियां काटती थी। लोग उसे चतुर सब्जी वाली कहते थे, चतुर सब्जी विक्रेता, और बिना किसी कारण के नहीं। शांता ने अपनी सब्जियों को शतरंज की बिसात की तरह सजाया। टमाटर सामने लाल, चमकदार, लुभावने, आलू और प्याज पीछे करीने से ढेर लगे थे। पालक पर पानी छिड़का गया ताकि वह ताजा दिखे, भले ही उस दिन उसकी कटाई न हुई हो। वह जानती थी कि एक सब्जी को अच्छी तरह से बेचने के लिए कितने नाटक की आवश्यकता होती है। शांता जी, आज टमाटर महंगा क्यों? एक ग्राहक ने एक सुबह शिकायत की। शांता मधुर मुस्कान से मुस्कुराई। भैया, टमाटर महंगा नहीं है, आपका टेस्ट सस्ता हो गया है, उसने जवाब दिया, जिससे आसपास के सभी लोग हंस पड़े। ग्राहक ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी 1 किलो खरीदा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे शांता हमेशा हिसाब लगाती थी। वह जानती थी कि किस ग्राहक ने बहस की लेकिन भुगतान किया, किसने जाने का नाटक किया लेकिन वापस आया, और किसे सम्मानित महसूस करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त धनिया मुफ्त चाहिए था। उसने छूट कमजोरी से नहीं, बल्कि रणनीति से दी। एक दिन पास में एक बड़ा सुपरमार्केट खुला। चमकदार रोशनी, एयर कंडीशनिंग और बैनर जिसमें सबसे कम कीमत पर ताजा लिखा था। कई विक्रेताओं में दहशत फैल गई, कुछ ने तो लेन भी छोड़ दी, लेकिन शांता डटी रही। अगली सुबह उसने कुछ अलग किया। उसने एक छोटा सा हाथ से लिखा बोर्ड लगाया, सब्जी के साथ मुफ्त सलाह, जिंदगी और खाना दोनों के लिए। लोग उत्सुकता से रुके। एक युवती ने बैंगन उठाए। आंटी, कौन सी सब्जी सबसे अच्छी है? शांता ने उत्तर दिया, जो आज बन जाए और कल बोझ न बने। जल्द ही लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और खरीद रहे थे। शांता ने सब्जियों के साथ साथ रेसिपी, घरेलू उपचार और जीवन की सलाह बताई। कद्दू ले जाओ, पेट और गुस्सा दोनों ठंडा करेगा, वह कहती। सुपरमार्केट की कीमतें कभी कभी कम होती थीं, लेकिन वहां कोई गर्मी नहीं थी। किसी ने आपको नहीं बताया कि भिंडी को चिपचिपापन के बिना कैसे पकाना है, या कौन सा टमाटर चटनी के लिए सबसे अच्छा है। शांता ने बताया। एक सप्ताह बाद सुपरमार्केट से एक आदमी उसके पास आया। आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करती? निश्चित वेतन, धूप नहीं, बारिश नहीं। शांता ने अपनी साड़ी पर हाथ पोंछे और शांत भाव से कहा, बेटा, मैं सिर्फ सब्जी नहीं बेचती, मैं भरोसा बेचती हूं। वह शेल्फ पर नहीं मिलता। आदमी प्रभावित होकर चला गया। वर्षों बीत गए। शांता की गाड़ी पुरानी हो गई, लेकिन उसकी बुद्धि और तेज हो गई। बच्चे जो कभी अपनी मां का हाथ पकड़कर आते थे, अब अकेले सब्जी खरीदने आते थे, और अभी भी उसे शांता आंटी कहते थे। वह उनके नाम, उनकी पसंद और कभी कभी उनकी चिंताएं जानती थी। उस व्यस्त लेन में हॉर्न बजाने और चिल्लाने वाले विक्रेताओं के बीच शांता मजबूती से खड़ी थी। इस बात का प्रमाण कि चतुराई धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को समझने के बारे में है। और इसीलिए शांता देवी सिर्फ एक सब्जी वाली नहीं थी, वह वास्तव में चतुर थी।